देखो बच्चों, अब हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। और मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में हम कैपिटलाइजेशन मेथड अब करेंगे। तो अभी तक हम क्या कर चुके हैं, हम एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर दोनों मेथड्स, जो सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज, और साथ में सुपर प्रॉफिट मेथड भी कर चुके हैं। और साथ में मेन बात जो थी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना भी हमने सीखा है। अब बात करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड की। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में दो पार्ट होते हैं। अगर मैं कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो दो मेथड है, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हम दोनों ही डिस्कस करेंगे। हमें ना क्वेश्चन दे रखा है, सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ इलस, कुछ भी बोले, वो क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं और दोनों ही मेथड से हम आंसर निकाल देंगे। इससे होगा क्या कि आपको जो समझाना है, हालांकि मैं ये पहले बता चुका हूं फर्स्ट वीडियो के अंदर, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज और सुपर दोनों डिस्कस कर चुका हूं। अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन से ही कर लेता हूं। इसीलिए आप देखें, आपके पास एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है 50,000 रुपए का, और कैपिटल एम्प्लॉयड है 4 लाख रुपए की, और रेट ऑफ रिटर्न है 10%। हमें सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से निकालना है। लेकिन मैं पहले रफली कुछ लिख के बताता हूं, लिख के बताऊंगा ज्यादा अच्छा समझ आएगा। हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है? हमारा एवरेज प्रॉफिट है 50,000 रुपए का, और कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे बिजनेस में कितनी लगी हुई है? 4 लाख रुपए की। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रेट ऑफ रिटर्न जो 10% है, ये 50,000 रुपए जो हमने कमाए हैं, इसको कमाने के लिए लगाने कितने चाहिए थे? अगर देखा जाए 50,000 कमाए तो रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंग तो हमें 5 लाख लगाने चाहिए थे। कैसे निकला ये 5 लाख? 50,000 रुपए का 100/10 कर दो उल्टा। तो मैं इसको यहां पे लिख भी देता हूं साथ साथ। तो मैं क्या लिख रहा हूं? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कौन से मेथड से? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से। तो मैं ये भी लिख देता हूं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। इसमें सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं निकालूंगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मुझे ये कमाने के लिए कितने लगाने चाहिए थे। तो 50,000 का 100/10 उल्टा कर दो, मतलब मुझे 5 लाख रुपए लगाने चाहिए थे। लेकिन बिजनेस में मेरे लगे कितने हुए हैं? सिर्फ 4 लाख रुपए। तो कैपिटल बिजनेस में लगी हुई है 4 लाख रुपए, मतलब मैंने कितने रुपए कम लगाए हैं? 1 लाख रुपए कम लगाए हैं। यही हमारी क्या है? गुडविल। हमने अपना पैसा बिजनेस में 1 लाख रुपया कम ब्लॉक किया है, यही तो हमारी गुडविल है। तो ये हमारे गुडविल निकल गई। तो मैं क्या करूंगा? 5 लाख में से ये 4 लाख घटा दूंगा तो 1 लाख रुपए हमारी गुडविल आ गई, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अब चलते हैं हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड पे। उसमें कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मुझे इसके लिए नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट आप निकाल दें, 4 लाख का 10% 40,000 रुपए मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है 4 लाख रुपए इंटू 10/100, मतलब 40,000 रुपए। तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? हमारा सुपर प्रॉफिट हो गया एपी माइनस एनपी। एपी है हमारा कितना? एवरेज प्रॉफिट 50,000 रुपए, और नॉर्मल प्रॉफिट है हमारा 40,000 रुपए। तो सुपर प्रॉफिट हमारा आ गया 10,000 रुपए। तो मैं क्या करूंगा? अब सुपर प्रॉफिट निकलने के बाद इस सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दूंगा, 100/10 कर दूंगा। तो गुडविल आ जाएगी हमारी। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 रेट ऑफ रिटर्न, मतलब 10। तो 10,000 इंटू 100/10, मतलब 1 लाख रुपए हमारी गुडविल आ गई। दोनों से आंसर तो सेम ही आना था। आप इस रास्ते से जाओ या इस रास्ते से जाओ। ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है, ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है, आंसर तो आपका सेम ही आना है। तो ये आप नोट कर लो एक बारी, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाता हूं। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 7 था, जो मैंने आपको नोट्स दिए हुए हैं। देखो बच्चों, अब हम कर रहे हैं इलस नंबर 8। उसमें क्या कह रखा है, पढ़ेंगे ध्यान से। ये कह रखा है कि श्रीराम सिल्क लिमिटेड जो है
वो अपना बिजनेस बेचना चाहते हैं अनदर कंपनी को, एंड उसने प्रॉफिट कितना कमाया है पास्ट में, जो एवरेज प्रॉफिट है 1.5 लाख पर एनम वो कमाते हैं। 1.5 लाख की उनको कमाई हर साल होती है। और कह रहा है ये कंसीडर किया है कि सच एवरेज प्रॉफिट फेयरली रिप्रेजेंट द प्रॉफिट लाइकली टू बी अर्नड इन द फ्यूचर। और कह रहे हैं कि ये फ्यूचर में भी कमाई आपकी होगी। कौन बेच रहे हैं? श्रीराम सिल्क लिमिटेड अपना बिजनेस बेच रहे हैं किसी अदर कंपनी को। लेकिन ना जो अदर कंपनी है ना, उसने ये कहा है कि जो डायरेक्टर फीस है, आपको ध्यान होगा, एक होता है एवरेज प्रॉफिट, एक होता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो श्रीराम सिल्क लिमिटेड ने कह दिया कि चलो जी ठीक है, 1.5 लाख रुपए की आपको कमाई होगी ही होगी। मैं सबसे पहले यहां पे लिख देता हूं कि एवरेज प्रॉफिट कितना है, ₹1,50,000। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा है डायरेक्टर फीस थी 10,000 पर एनम, चार्ज अगेंस्ट सच प्रॉफिट विल नॉट बी पेबल बाय द परचेजिंग कंपनी। परचेजिंग कंपनी कह रही है अब हम डायरेक्टर फीस नहीं देने वाले, क्योंकि होल एग्जिस्टिंग बोर्ड कैन इजीली कोप अप विद द एडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन वर्क। जो कह रहा है कि हम खुद से, जो हमारा बोर्ड है जो बना है, वो ऑलरेडी इस काम को कर लेगा, हमें अलग से डायरेक्टर फीस देने की जरूरत नहीं है। जो आपने डायरेक्टर थे आपके पास, उसको हम हटा देंगे। 10,000 रुपए हमें बचेंगे ना, अब तो ऐड कर देते हैं डायरेक्टर फीस के। कितने? 10,000। इसके अलावा आगे बात पढ़ो। फिर कह रहा है कि ना रेंट एट 20,000 पर एनम विच हैज बीन पेड बाय द वेंडर कंपनी। जो कंपनी बेच रही है, जो मतलब श्रीराम सिल्क वाले, वो जो बेच रहे हैं, वो 20,000 रुपए का रेंट पे करते थे पर एनम। लेकिन जिसने खरीदा वो कह रहे हमारी तो खुद की बिल्डिंग है, हमें देने की जरूरत नहीं है रेंट, तो वो भी खर्चा बचेगा। तो रेंट वो भी बचेगा 20,000 रुपए के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द नेट टेंजिबल एसेट्स ऑफ द वेंडर कंपनी एट द प्रपोज्ड डेट, जिस दिन ये सेल परचेज की बात हो रही है उस दिन उन्होंने कहा है कि हमारी नेट एसेट्स 14 लाख की है। मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड हमें पहले से पता है, जो भी हम पिछले क्वेश्चंस में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे थे, हमें पता है 14 लाख रुपए है। कह रहा है कि और ना जो हमारा रिटर्न का रेट है ना, वो भी 10% ही है, मतलब रेट ऑफ रिटर्न जिसको बोलते हैं हम, रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न। कह रहा है गुडविल निकालो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेक्टेड नेट फ्यूचर प्रॉफिट्स। बात तो यही है, कैपिटलाइजेशन मेथड से हमने करना है। अब वो कौन सा लगाओगे आप कैपिटलाइजेशन? अगर क्वेश्चन शांत है, कुछ नहीं बोल रहा, तो कोई भी मेथड लगा दो। आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करो, जो आपको ठीक लगता है वही करो। बात क्या आती है अब, जो मेन बात है समझने की, कि हमारे पास ये जो प्रॉफिट है ये हमारा FMP निकल आया। आप इसको क्या बोलेंगे? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। वो कितना है हमारा? 1,80,000 रुपए हमारा निकल आया। उसके बाद नेक्स्ट बात, हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड तो बता दी, लेकिन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड अभी हमें निकालनी पड़ेगी। इसने क्वेश्चन में एक बात बोली है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे ना हमारे पास जो हमारे पास नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आई है ना, जो हमारी, वो कितनी है? जो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आई है वो हमारे को दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 14 लाख रुपए की। लेकिन करंट ईयर प्रॉफिट का 1/2 भी तो लेस करेंगे, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हमें सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड पता है, एवरेज नहीं पता। उसने बोला है ना कि अगर पढ़ के देखो कि जिस दिन प्रपोज्ड डेट ऑफ सेल, उस दिन कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी 14 लाख थी। मतलब जिस दिन बेच रहे हैं, मतलब साल के लास्ट दिन बोल सकते हैं। उसने ये नहीं बोला कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसीलिए जो 14 लाख रुपए है वो सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड है, एट द एंड ऑफ द ईयर है। हमें इससे पहले क्या निकालनी पड़ेगी? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ेगी। हम कैसे निकालेंगे? तो मैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पहले निकाल देता हूं यहां पे। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो मुझे बताएं कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दे रखी है आपको? 14 लाख रुपए दे रखी है। अब बात यह आती है कि हमारा जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है, आप इसको पिछले पास्ट ईयर का प्रॉफिट था ना, ये पिछले पास्ट का एवरेज था, ये खुद सोच के देखें, ये एवरेज प्रॉफिट था। इसमें ये वाले हमारे खर्चे नहीं होंगे, तो हमने ऐड बैक करके, ये मेरा FMP है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। मतलब हम हर साल ये प्रॉफिट तो कमाएंगे ना, तो मान के चले कि जो हमारा पिछला साल पूरा गया है उसको हम एक्चुअल प्रॉफिट ही मान लेते हैं। जब हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि हमारा इस साल का प्रॉफिट कितना है, जिसका मैं 1/2 करता हूं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए, तो मुझे यही FMP ही लेना पड़ेगा।
किस पर्पस के लिए? 1/2 ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट लेस करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, लेस कर दूंगा 1/2 ऑफ FMP, मतलब 1,80,000 रुपए का आधा कर दूंगा 90,000 रुपए लेस। तो 13,10,000 रुपए हमारी क्या आ गई? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। हमारे पास एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। आप मुझे बताएं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में आप क्या करते थे? आप क्या करते थे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालते थे। तो मैं निकाल देता हूं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब यहां पे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट का मतलब यहां पे क्या है? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल दो। तो हमारे पास कितना निकल के आया? ये हमारे पास आ गया 18 लाख रुपए। इसको ना मैं वैसे लिख भी देता हूं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ FMP, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो वो है हमारे पास 1,80,000। 1,80,000 का 100/10, मतलब 18 लाख रुपए मुझे लगाने चाहिए थे इस कमाई को करने के लिए, और मैंने कितने रुपए लगाए? लेस। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मेरी कितनी लगी हुई है बिजनेस के अंदर? 13,10,000 रुपए। तो मेरे पास 4,90,000 रुपए क्या निकल के आ गई? गुडविल। ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से वैसे करके देख लो, सुपर प्रॉफिट वाले से। मुझे बताएं एवरेज प्रॉफिट आपका कितना है जो FMP है? 1,80,000। 13,10,000 रुपए का 10% करना, AP माइनस NP इज इक्वल टू SP। AP आपका 1,80,000 रुपए है, NP 13,10,000 का ये बन जाएगा 1,31,000 रुपए। तो हमारे पास बन जाएगा 49,000 रुपए सुपर प्रॉफिट। और गुडविल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सुपर प्रॉफिट इंटू 100/10, मतलब 49,000 का 100/10, तो 4,90,000 रुपए यहां से भी आ रहा है। सिर्फ चेक करवाने के लिए किया है, ये रफ वर्क कर दिया मैंने। ठीक है, किसी भी मेथड से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आप इसको नोट करो अच्छे से। देखो अब हम 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है। हमें बैलेंस शीट दे रखी है एक्स लिमिटेड की, और प्रॉफिट ऑन ड्यूरिंग द पास्ट 3 ईयर बता रखे हैं। मतलब मुझे एवरेज करना पड़ेगा यहाँ पे। पिछले में क्या था? एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी निकला हुआ आया था। ठीक है, अच्छा, लेकिन उसमें एवरेज प्रॉफिट किया था, लेकिन मुझे FMP निकालना था। यहाँ पे तो मुझे एवरेज भी निकालना है। तो 2018-19, 19-20, 20-21 का मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और ये टैक्स घटाने से पहले का है। बिफोर टैक्स है तो मुझे आफ्टर टैक्स भी करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? दोनों ऑप्शन है, चाहे एवरेज करके टैक्स लेस कर लो, चाहे पहले कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास कितना है? हमारे पास ये निकाल देते हैं जैसे भी है। सबसे पहले प्रॉफिट्स दे रखे हैं मुझे, या मैं निकाल देता हूं एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 3 साल हैं, 3 साल के प्रॉफिट 60, 50 और 76। 60, 50 और 76 डिवाइड बाय 3 कर देते हैं। ये कितना हो गया हमारे पास? 1,86,000 डिवाइड बाय 3, 62,000 मेरे पास आ गया एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से लेस कर देता हूं मैं टैक्स। टैक्स का रेट कितना है हमारे क्वेश्चन में? 50%। तो 50% टैक्स लेस कर देते हैं, जो हमारा कितना आ जाएगा? 31,000 रुपए। तो बाकी 31,000 रुपए मेरे पास आ गया एवरेज प्रॉफिट, जिसको मैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बोल सकता हूं। आफ्टर टैक्स लिखने की जरूरत नहीं है, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया मेरा। उसके बाद बात करते हैं अगला पॉइंट, क्योंकि हमें कैपिटलाइजेशन मेथड से क्वेश्चन करना है। आगे क्या कह रहा है? इट इज एग्रीड दैट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 2,30,000। एवरेज डिविडेंड पेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर 10%। मतलब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ जो रेट ऑफ रिटर्न होता है ना, जो कंपनी देती है अपने मालिकों को कमा के, वो 10% है। मतलब रेट ऑफ रिटर्न 10% है। ठीक है, रीजनेबल रिटर्न हम इसको लेंगे। और कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। क्या इस क्वेश्चन में मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है या एवरेज दे रखी हो? पिछले क्वेश्चन में मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन थी, एवरेज मुझे निकालनी पड़ी थी। यहां पे तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन नहीं है, तो मैं निकाल लूंगा।
एसेट्स माइनस लाइबिलिटी का फॉर्मूले से मैं ही चलता हूं, तो उसी से ही करूंगा, आपकी बुक में भी वही कर रखा है। तो सीरीज में करते हैं। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग तो 230 ही लेंगे, तो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड लैंड एंड बिल्डिंग 2,30,000 रुपए। अच्छा, उसके बाद प्लांट में कोई चेंज नहीं आया तो 1.5 लाख रुपए। अच्छा, गुडविल नहीं लिखेंगे, आपको पता ही है। करंट एसेट्स 2,87,500, करंट एसेट्स 2,87,500 करंट है, लेकिन अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस आते नहीं है, इग्नोर करेंगे। लाइबिलिटी साइड में बैंक ओडी है 1,55,800, 1,55,800। इसके अलावा ट्रेड पेबल्स है 2,34,200 और लास्ट है शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स। ये माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे तो यहाँ पे ब्रैकेट हो ही रहा है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स है 35,500। और कुछ रह गया हमारा इसके अलावा? नहीं, कुछ भी नहीं रहता। बाकी प्रॉफिट के बैलेंसेस है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास आ जाएगा, इसका नेट करके ये हमारे पास आ रहा है 2,42,242,000। ये हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है। लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 1/2 ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। पहले तो मुझे करंट ईयर का प्रॉफिट बताओ, जो भी 2021 है। 2021 का प्रॉफिट है 76,000 रुपए। 76,000 रुपए का आधा, क्योंकि टैक्स भी तो है, टैक्स घटाएंगे, क्योंकि 76,000 बिफोर टैक्स है। तो मैं क्या करूंगा, 1/2 ऑफ किसका कर दूंगा, 38,000 का। 38,000 कैसे आया? 76,000 में से हाफ 50% हम क्या घटा रहे हैं, टैक्स घटा रहे हैं। तो 19,000 रुपए आपका ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 242 में से 19 करेंगे तो हमारे 2,23,000 रुपए मेरी क्या निकल के आ गई, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा निकल के आ गया। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ACE, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। एवरेज प्रॉफिट भी मुझे पता है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे गुडविल निकालने के लिए अब यहां पे मैं लिख सकता हूं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। इसके लिए सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। हमारे एवरेज प्रॉफिट्स कितने के हैं, 31,000 के। इसका 100/10 कर दूं तो 3,10,000 रुपए मेरी कैपिटल लगी होनी चाहिए थी बिजनेस में। मैंने लगाई कितनी है, लेस। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी लगी हुई है, 2,23,000 रुपए। तो ये मेरे पास कितनी गुडविल आ गई, 87,000 रुपीज। ये मेरी गुडविल आ गई। अगर आप इसको सुपर प्रॉफिट मेथड से करना चाहते हैं तो वहां से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजीली हो जाएगा। आप इसको नोट कर लो। इस क्लास में हम 3 ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।